साल खत्म हुआ, नया साल शुरू होता है। वो आखिरी रात जो होती है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, क्या कुछ नहीं होता उस रात के अंदर। नशे उस रात के अंदर किए जाते हैं, शराबें उस रात के अंदर पी जाती हैं, जुआबाजी उस रात के अंदर कसरत से। यूं तो हर रात के अंदर ये सब काम हो रहे हैं, मगर उसमें हद तजावुज को पहुंच जाते हैं ये सब काम इज्तिमाई तौर पर। अजीब फैशन बना लिया सारी दुनिया में, जिधर देखो नया साल मनाने वाले रात को 12 बजे तक जागते हैं इंतजार में। जैसे ही 12 बजे पार्टी शुरू हो गई, जाम से जाम टकराने लगे, नाचना गाना बेहयाई शुरू हो गई, इंसानियत का नाच होने लगा। हैरानगी तो उस वक्त होती है, दुनिया जो कर रही है करे, मगर दुख और तकलीफ उस वक्त होती है। कलेजा तो उस वक्त फट जाता है जब मुस्लिम नौजवान और मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम लड़कियां इस रात के अंदर शरीयत को पामाल करते हैं, इस्लाम के तकद्दुस को पामाल करते हैं। और ये सब के सब उस रात में पार्टियां करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। और मुसलमान नौजवान, मुसलमान लड़कियां, अल्लाह रहम फरमाए इस रात में इस कदर बदतमीजियां कि वो नाकाबिले बयान है, जबान पर लाना भी उनको मुनासिब नहीं। एक जमाना वो था, औरत किसी भी मजहब की थी, किसी भी धर्म की थी, उसकी आंखों में हया थी। जवान किसी भी मजहब का था, किसी भी धर्म का था, उसकी आंखों के अंदर गैरत थी। आज क्या हुआ, वो गैरत कहां चली गई, वो हया कहां चली गई। हाय ए दोरे नो तेरा फैशन, ओढ़ने को रिदा नहीं मिलती। बेपर्दगी तो पहले से ही कम नहीं, बेपर्दगी तो पहले से ही बहुत, मगर ये जो 31 दिसंबर की रात आती है, इस रात में बेपर्दगी बेहयाई उरूज को पहुंच जाती है। याद रखो मेरे अजीजों, मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, मेरी कौम की बच्चियों, लड़कियों, मेरी कौम की खवातीन, मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम 31 दिसंबर की रात को नाच गाना करें, डांस करें। अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि हम 31 दिसंबर को नए साल को मनाने की गरज से उसमें जो नाच गाना और तमाशा और बेहयाइयों में मुलव्विस हो जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इसलिए पैदा किया कि हमारा जो दिन गुजर रहा है उस दिन पर हम गौर करें, जो महीना गुजर रहा है उस पर गौर करें, कैसा गुजरा, हमने क्या किया। जो साल गुजर रहा है उस पर बैठकर अफसोस करें, रोएं कि इस साल में हमारी कितनी नमाजें छूटी, इस साल में हमने कितने गुनाह कर लिए। फिर अल्लाह से मुआफी मांगे, तौबा करें, गिड़गिड़ाएं। पहली बात तो ये कि ये हमारा नया साल है ही नहीं, ये अंग्रेजों का कल्चर है। इस्लामी नए साल का आगाज होता है मुहर्रमुल हराम से, इख्तिताम होता है ज़िलहिज्जा पर। इस्लाम जश्न मनाना और बेहयाई करना नहीं सिखाता। इस्लाम के नए साल के आगाज में भी कुर्बानी और इस साल के इस्लामी साल के इख्तिताम पर भी कुर्बानी। ये हमारा इस्लामी साल कुर्बानी से शुरू होकर कुर्बानी पे खत्म होता है। मुहर्रमुल हराम के अंदर शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन नवासे मुस्तफा
और आपका पूरा खानदान करबला में कुर्बानी पेश कर रहा था। साल का आगाज भी कुर्बानी से, और जब इख्तिताम होता है साल का तो फिर वो भी कुर्बानी से, कि उस वक्त में हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके शहजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी याद आ जाती है। जब बाप ने बेटे की गर्दन पे खंजर रख दिया, छुरी रख दी ज़िबा करने के लिए। इस्लाम तो सिखाता है कि तुम साल का आगाज हो या साल का इख्तिताम हो तो तुम कुर्बानियों को याद करो, तुम याद करो कि हम कौन हैं, तुम याद करो हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। याद रहे हमारा दुनिया में आने का मकसद है कि हम अपने परवरदिगार को राजी करें। ये मुख्तसर सी जिंदगी, कलील जिंदगी, इसका साजो सामान बहुत कलील। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल मताउद दुनिया कलील। अल्लाह का कुरान कहता है ये दुनिया का मालो मता, ये दुनिया के तमाम ऐशो इशरत के सामान, ये दौलतें, ये सब बहुत कलील हैं, कुछ भी नहीं। तो फिर कसीर क्या है? दुनिया का मालो मता कलील। तो अभी तुमने फकत दुनिया को देखा है तो तुम दुनिया में खो गए, दुनिया में गुम हो गए। मगर सुनो सुनो, कभी नबी की अहादीस को सुन लिया होता, कभी अल्लाह के कलाम को पढ़कर समझ लिया होता तो समझ में आता दुनिया में बड़े बड़े दौलत वाले लोग हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, मगर बिलाखिर ये बड़ी बड़ी इमारतें बनती तो पत्थर से हैं, बनती तो ईंटों से हैं। मगर सुनो सुनो, वो जो अल्लाह ने जन्नत बनाई है आपके मेरे लिए, वो जो अल्लाह ने जन्नत में महल बनाए हैं, उन महलात की दीवारें, उसमें अल्लाह ने जो ईंटें लगाई हैं वो ईंटें सोने और चांदी की ईंटें लगी हैं। बताइए क्या कसीर हुआ, क्या कलील हुआ? ये दुनिया का मालो मता कलील है और वो अल्लाह ने जो हमारे लिए जन्नत में रखा है वो कसीर है। तो यहाँ दुनिया से दिल लगाकर, दुनिया में गुम होकर, दुनिया में खोकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। हुस्न पे मरने वालों, इस रात में अपनी अपनी माशूकाएं लाकर लोग न जाने किस कदर अपने रब को नाराज करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग रात रात भर अपनी पूरी रात को उसको जिनाकारी, बदकारी, बेहयाई में गुजार देते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। इस्लाम ने बदकारी नहीं सिखाई, इस्लाम ने जिनाकारी नहीं सिखाई। इस्लाम ने तो जिनाकारी को इतना बड़ा जुर्म करार दिया। अल्लाह ताला का दिया हुआ निजाम, मुस्तफा की लाई हुई शरीयत कहती है जानी की सजा ये है कि उसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया जाए। इस्लाम जिना के खिलाफ है, इस्लाम बदकारियों के खिलाफ है, बेहयाइयों के खिलाफ है। ऐ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, संभालो, समझो, अपने मुआशरे को बेहतर बनाओ। एक अल्लाह के वली, बड़े पाए के बुजुर्ग, अपने वक्त के इमाम हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं मैं बाजारों में जाता था, गलियों में जाता था, शहरों में घूमता था, जो लोग मुझे मिलते थे उनकी मदद किया करता था, गरीब कमजोरों की। कहते एक रोज मैं एक बाजार में गया, बसरा के बाजार में मेरी नजर एक खातून पर पड़ गई। कहते हैं हुस्न ऐसा था मैं देखता रह गया। हुस्न पे मरने वालों इबरत हासिल करो। कहते हैं कि मेरी नजर जब पड़ी तो मैं उस हुस्न पे दीवाना हो गया, देखा तो देखता रह गया।
उस खातून ने मुझसे कहा, ए हसन बसरी, क्या तुम्हें हया नहीं आती? कहते मैंने उससे कहा, किससे हया करूं? उसने जवाब दिया, उससे हया करो जो आंखों की खयानत भी जानता है, दिलों के भेद भी जानता है। फरमाते जुमला तो बहुत बड़ा था, मगर फिर भी हुस्न उसका ऐसा था कि मैं अपने आप को रोक न सका। फिर भी उसकी तरफ देखता रहा। उस औरत ने कहा, ए हसन बसरी, ये बताओ आखिर मुझ में तुम्हें क्या ऐसा पसंद आया कि नजरें नहीं हटाते? मुसलसल मुझे देखे जा रहे हो, मेरे अंदर क्या ऐसा तुम्हें पसंद आया? हजरत हसन बसरी कहते हैं, तुम्हारी आंखों की ये गहराई, ये झील जैसी आंखें, जी चाहता है इनमें डूब जाऊं। कहते हैं मैं तुम्हारी आंखों को देखता हूं, इनकी गहराई को देखता हूं तो नजरें हटती नहीं हैं। उस खातून ने कहा, हसन बसरी यहीं रुको, शायद तुम्हारा मकसद हल हो जाए। वो अपनी खादिमा के साथ चली गई, कहकर गई यहीं पे रहना। हजरत हसन बसरी फरमाते मैं वहीं पे ठहरा रहा। थोड़ी देर में उसकी खादिमा एक तश्त लेकर आई। जब वो तश्त लेकर मेरे करीब आई, मैं खुश हुआ, शायद मेरे लिए कोई तोहफा भेजा है, शायद मेरी बात बन जाएगी। मगर कहते जब मैंने तश्त से कपड़ा हटा के देखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मेरी चीख निकल गई। क्या देखा? उस खातून ने, उस लड़की ने अपनी दोनों आंखों को निकाल कर उस तश्त में रख कर भेज दिया था और एक कागज का पुर्जा लिख कर रखा था। कहते मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था, ऐ हसन बसरी, मैं ऐसी आंखों को रखना ही नहीं चाहती जिनकी वजह से कोई मोमिन फितने में मुब्तला हो जाए। अल्लाहु अकबर। वो भी थी ना इस्लाम की शहजादी। दिल लरज गया हजरत हसन बसरी का, कांप गया पूरा वजूद, लर्जा पैदा हो गया वजूद में। कहते हैं आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितनी पाकीज़ा खातून है, आंखें निकाल दी, आंखें वार दी। कहती ऐसी आंखों का मुझे क्या काम जिनकी वजह से मेरा कोई मोमिन भाई फितने में, बुराई में मुब्तला हो जाए। ये आंखें मुझे नहीं चाहिए जो आंखें किसी मोमिन के दोज़ख में जाने का सबब बने। वो भी हमारी ख़वातीन थी, वो भी इस्लाम की शहजादियां थी। आज मेरी बहनों क्या हो गया? वो सीरत, वो किरदार तुम्हें याद नहीं आते, क्यों तुमने भुला दिया? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हसन बसरी फरमाते बहुत रोया, बहुत रोया, अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगा, मुसलसल घर चला गया। रात सारी रोते रोते गुजार दी, अल्लाह से तौबा करते करते गुजार दी, गिड़गिड़ाते रोते हुए गुजार दी। फिर फजर का वक्त करीब था कि ख्याल आया चलो उसकी भी खैरियत मालूम कर लें, जिसने अपनी आंखें वार दी उससे भी तो मुआफी मांग लें। इसी ख्याल के साथ घर से निकले। उस खातून के घर के करीब जब पहुंचे तो देखा लोगों का हुजूम है, झुरमुट है। पूछा क्या हुआ? बताने वालों ने बताया हसन बसरी उसका इंतकाल हो गया, उसने अपनी आंखों को निकाल दिया था, दुनिया से चली गई। कहते हैं कलेजा फट गया और ज्यादा दिल को चोट लगी और ज्यादा तकलीफ हुई। वो इस्लाम की शहजादियां थी कि अपने मोमिन भाई को फितने से बचाने के लिए, गुनाह से बचाने के लिए खुद अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मगर आज तो हमारे यहाँ अल्लाह रहम फरमाए हालात ये हैं,
शादी बियाह का मौका हो, नए साल का मौका हो, कोई भी मौका हो, सज संवर के हमारे यहाँ औरतें ऐसे निकलती हैं, सज संवर के तैयार होके यही ख्याल लेकर निकलती हैं, सब मुझे देखें, गौर से देखें, मेरे हुस्न की तारीफ करें, मेरे हुस्न का चर्चा हो, मेरे हुस्न की तारीफ। सरों से दुपट्टे उतर गए। हुजूर ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात कई सारी चीजें मुलाहिजा की, देखी। कहते हैं मैं जब दोज़ख के करीब से गुजरा, मैंने कुछ औरतों को देखा, उन्हें उल्टा लटकाया गया है और फरमाया कि उनके सरों को आग से, आग फड़क रही है, आग के शोले हैं, उनके सरों को खोलाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, उनकी खोपड़ियां खोल रही हैं। बुलबुले सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन से मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल ये क्या मुअम्मा है? बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने सरों पे दुपट्टा नहीं रखती थी, बेपर्दा रहती थी, सर जिनके खुले रहते थे। आज तो आम हो गया, दुपट्टा सर से उतर के गले में आ गया, और अब तो वो गले से भी उतर के एक साइड में यहाँ कांधे पे आ गया है, लंबा लंबा नीचे तक लटका हुआ है, फिक्र ही नहीं रही। जिस्म पर जो कपड़े हैं वो टाइट लिबास हैं, चुस्त लिबास हैं, लिबास होने के बावजूद भी जिस्म सारा नजर आ रहा है, जिस्म के उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। ये कैसा लिबास है कि लिबास के बावजूद भी जिस्म पूरा बरहना है। अल्लाह खैर फरमाए, रहम फरमाए। याद रखो मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, हर भाई को चाहिए अपनी बहनों को देखे, हर बहन को चाहिए अपने भाई पर नजर रखे कि ये किसी गलत रास्ते पे न जाए, हर भाई अपनी बहन पे नजर रखे कि किसी गलत रास्ते पे नजर न जाए, बाप अपने बेटे पे नजर रखे गलत रास्ते पे न जाए, माँ अपनी बेटी पे नजर रखे गलत रास्ते पे न जाए, शोहर अपनी बीवी पे नजर रखे कि मेरी बीवी गलत रास्ते पे न जाए, बेटा अपनी माँ पे नजर रखे कि मेरी मां किसी गलत रास्ते पे न जाए। क्योंकि मेरे हुजूर का फरमान है, कल बरोज़े महशर एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। फरमाया जब अल्लाह ताला उसे दोज़ख में भेजेगा, दोज़ख का हुक्म देगा, फरिश्तों इसे दोज़ख में पहुंचाओ, तो ये औरत कहेगी, या अल्लाह है परवरदिगार, अकेली नहीं जाऊंगी, इसमें मुजरिम मेरा बाप भी है। या अल्लाह जब मैंने बेपर्दगी को इख्तियार किया, जब मैंने बेहयाई को इख्तियार किया, अपनाया, जब मैं बुरे रास्तों पर चली, मेरे बाप ने मुझे नहीं रोका, वो चाहता तो मुझे रोक सकता था, वो भी बराबर का मुजरिम है। अल्लाह फरमाएगा, ए फरिश्तों, इसको, इसके बाप को, दोनों को दोज़ख में डाल दो। ये कहेगी, या अल्लाह मेरा भाई भी मुजरिम है, उसका जोर था मुझ पर, मैं डरती थी उससे, वो चाहता तो मुझे रोक लेता, उसने भी नहीं रोका, नजरअंदाज करता गया। अल्लाह फरमाएगा, इसको, इसके बाप को, इसके भाई को, तीनों को दोज़ख में डाल दो। वो कहेगी, या अल्लाह मुजरिम मेरा शोहर भी है, उसने भी मुझे वही कपड़े पहनाए, वो भी खुश होता था अपने दोस्तों में बैठकर जब उसके दोस्त कहते थे कि भाभी बड़ी खूबसूरत है, भाभी बड़ी हसीन है। कहेगी, या अल्लाह मेरा शोहर भी मुजरिम है। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शोहर को, तीनों को दोज़ख में डाल दो।
फिर वो औरत कहेगी या अल्लाह मेरा बेटा भी मुजरिम है, जिद जिस चीज की करता था मैं उसको पूरा करती थी, मगर उसने कभी जिद नहीं की, कभी मुझे नहीं रोका कि अम्मा बुरे रास्तों को छोड़ दे, अम्मा बेहयाई को छोड़ दे। बेटे ने भी कभी नहीं रोका। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शोहर को, इसके बेटे को, चारों को इसके साथ दोज़ख में डाल दो। एक औरत 4 मर्दों को दोज़ख में लेकर जाएगी। ये मुस्लिम लड़कियां, ये मुस्लिम जवान कहीं और से तो नहीं आते ना, हमारे ही घरों से निकल कर जाते हैं ना, नया साल मनाने, बेहयाई करने, पार्टियां करने। किसी का भाई जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, किसी की बेटी जा रही है, किसी की बहन जा रही है, किसी की बीवी जा रही है, बिलाखिर हमारे ही घरों से जा रहे हैं ना, गैरों को देखकर। याद रखना गैरों के त्योहार, गैरों के ये तमाम चीजें इनको मत अपनाओ, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। आका ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा अल्लाह उसका हश्र उसी के साथ में फरमाएगा। उन जैसा बनना अगर चाहते हो, उन जैसा बनोगे तो अल्लाह ताला उनके साथ ही हश्र करेगा। याद रखना काफिर का ठिकाना जहन्नम है। अभी भी वक्त है, तर्ज जिंदगानी को बदल डालो, अभी भी वक्त है। अपने आप को आमाल के जेवर से मुज़य्यन कर लो मेरी बहनों। और खास तौर पर मैं अपनी बहनों के लिए एक जरूरी पैगाम देना चाहता हूं। इस्लाम आपके मेरे घर तक इतनी आसानी से नहीं आया है। इस्लाम के लिए जहां मेरे आका के सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं, मर्दों ने कुर्बानियां दी हैं, वहीं हमारी इस्लाम की शहजादियां खवातीन भी पीछे नहीं रही। तारीख के सफहात पलटो, 1400 साल पीछे जाओ, जंगे ओहद का मंजर देखो। आका के जानिसार मुस्तफा के सहाबा मुजाहिदीन इस्लाम, ये तौहीद के परवाने मैदान में आ गए। हुजूर ने चंद सहाबा को बुलंद मकाम पर खड़ा किया, फरमाया यहां से न हटना। जंग का आगाज हो गया, जंग शुरू हो गई। मुसलमान काफिरों पर गालिब आ गए, कुफार भागने लगे, जंग जीत गए मुसलमान। फिर माले गनीमत हासिल कर रहे थे कि ऊपर जिनको आका ने खड़ा किया था उन्होंने देखा कि भाई जंग जीत गए, चलो आ जाओ नीचे, जबकि हुजूर ने फरमाया था हटना नहीं है जब तक मैं न कहूं। वो नीचे आए, बस ये नीचे आना, उस जगह को छोड़ना गजब हो गया। खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद जिन्हें सैफुल्लाह का खिताब आका ने दिया, ईमान बाद में लाए थे, जंग ओहद के वक्त में ईमान नहीं लाए थे। जंगजू आदमी थे, उस वक्त भी तजुर्बा था। जब देखा उन्होंने उस जगह से हट गए मुसलमान, चंद एक काफिरों को अपने साथ लेकर वो उस तरफ से आए और उन्होंने उस तरफ से हमला कर दिया। अभी जो जंग जीत चुके थे अब मंजर बदल गया। अफवाह ये भी फैला दी गई माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को शहीद कर दिया गया है। इस खबर ने मुसलमानों को गमगीन भी किया, मुजाहिदीन को गमगीन भी किया और उनके हौसले को भी तोड़ दिया। कितने इसी गम और सदमे के सबब पलटने लगे, पीछे को लौटने लगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार तलाश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आज उनको हम जो है माज़अल्लाह कहते हैं कत्ल करेंगे। इधर मेरे नबी के जानिसार सहाबा आका के दाएं बाएं काफिर बराबर कोशिशें कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। मगर असल बात जो सुनाना चाहता हूं मेरी बहनों, मेरी माओ, गौर से सुनो। एक काफिर तलवार लेकर तेजी से आगे बढ़ा मुस्तफा जाने रहमत पर हमला करने के लिए।
एक औरत की नजर पड़ी, एक खातून की नजर पड़ी। उसने देखा हाथ में पानी का मशकीजा है, फौरन छोड़ दिया, फौरन पानी का मशकीजा छोड़ा और आगे बढ़ी। ख्याल आया अगर तलवार लेकर जाऊं, इसका वार रोकूं तो तलवार से इसका वार मैं रोक नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये मर्द है, मैं औरत। मर्द और औरत में फर्क तो होता ही है थोड़ा, कि उसमें ताकत ज्यादा होती है। ख्याल आया तलवार से, ढाल से अगर रोकने जाऊंगी इसका वार नहीं रोक पाऊंगी। तो सोचा तलवार से अगर नहीं रोक पाऊंगी, ढाल से अगर नहीं रोक पाऊंगी, तो क्या हुआ, मेरे आका की जानिब उठने वाली तलवार को अपने जिस्म से तो रोक सकती हूँ, खुद को ढाल बना लूंगी। आगे बढ़ गई तेजी से, अपने आप को हुजूर के आगे कर दिया। तलवार आई, वार तलवार का यहां बाजू पर लगा, बाजू कट गया। वो थी जिन्हें हुजूर से मोहब्बत थी। आज हमारी बहनों, दुनिया की मोहब्बत हमारी बहनों के दिलों में आ गई, हुजूर की मोहब्बत कब हो गई। बिलाखिर बराबरी पर जंग का इख्तिताम हुआ, मुसलमान वापस आए। जंग के बारे में बात हो रही है, सहाबा बैठे हैं। मेरे हुजूर सहाबा की अंजुमन में मिसले कमर तशरीफ फरमा कि बात उस खातून की आ गई, उस नबी की आशिका की आ गई, उस दीवानी की आ गई, जिसने अपना बाजू कटा लिया हुजूर की मोहब्बत में, जख्म खा लिया हुजूर की मोहब्बत में। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरे आका के लबों पे उस खातून का नाम आया। मेरे आका ने फिर मुस्कुरा के फरमाया, उम्मे अम्मारा, उम्मे अम्मारा, तुम आगे आई, तुम्हें जख्म लगा। उम्मे अम्मारा, मैं तुमसे राजी, तुमसे खुश, मांगो। उम्मे अम्मारा, क्या मांगना है। अब करम जोश पर आ गया। हुजूर ने फरमाया, उम्मे अम्मारा मांगो। अल्लाहु अकबर। कैद नहीं लगाई कि ये मांगना वो मांगना, दौलत मांगना ये मांगना। फरमाया मांगो जो मांगना। पता लग गया मेरे मुस्तफा को अल्लाह ताला ने मालिके कुल बना दिया। और बरेली से आवाज आई, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। ये हमारा बरेलवियों का अकीदा है। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा इख्तियार में। आका ने फरमाया, उम्मे अम्मारा मांगो, क्या मांगना है। अब मांगने वाली ने मांगा तो क्या मांगा। मांगने का करीना भी देखो, मांगने का सलीका भी देखो, मांगने का ढंग भी देखो। आज के दौर की हमारे घरों की औरतें, अगर इन्हें ऑप्शन दिया जाए मांगो जो मांगना है, तो ये सोने चांदी के जेवरात मांगेंगी, महंगे महंगे कपड़े मांगेंगी, 1000 चीजें मांग लेंगी। मगर नबी की दीवानी ने मांगा तो क्या मांगा। मुस्तफा की आशिका ने, उस सहाबिया ने क्या मांगा। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, बस इतना मांगना है, आका जन्नत में आप अपना पड़ोस अता फरमा दीजिए। अल्लाह कहती है, हुजूर जन्नत में आपका पड़ोस चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, मैं अम्मारा दिया। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। तुझसे तुझी को मांग कर बचा क्या। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। मांगने वाला भी लाजवाब है, देने वाला भी लाजवाब है।
मेरी माँ बहनों सबक हासिल करो, वो भी शहजादी हैं, वो भी खातून हैं। अल्लाह अल्लाह, जिन्हें आका से इस दर्जा प्यार है, इस हद तक प्यार है, मगर आज वो मोहब्बत कहां चली गई, आज वो प्यार कहां चला गया। आज हमें अंग्रेजों का कल्चर भा गया, अंग्रेजों के तरीकों से मोहब्बत हो गई। खुदारा खुदारा, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, कब्र में जाना है। एक और मंजर आपके सामने रखता हूं। मेरे मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना जाहिरी तौर पर हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, विसाल हो गया, मगर हुजूर के ही जमाने में एक शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया था। नाम उसका मुसैलमा, हुजूर ने उसे कज़्ज़ाब कहा, मुसैलमा कज़्ज़ाब। आज तक उसे दुनिया मुसैलमा कज़्ज़ाब के नाम से जानती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है, जंग हो रही है, जंगे यमामा आपने सुना होगा। हजरत इकरमा कमांडर बनाकर भेजा गया उनको, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। दो कमांडर भेजे गए, दोनों को कामयाबी नहीं मिली। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रोम के अंदर मुजाहिदीन इस्लाम के साथ सिपह सालारी संभाले हुए लड़ रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खत लिखा, खत रवाना किया। खत का मजमून ये था, खत का मजमून ये था, खालिद अगर लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो दौड़ना शुरू कर दो, दौड़ रहे हो तो घोड़े पे सवार हो जाओ, फौरन चले आओ। जैसे ही खत पाओ फौरन चले आओ। हजरत खालिद बिन वलीद ने खत पढ़ा, हालात से आपको जब वाकफियत हुई फौरन निकल पड़े, यमामा पहुंच गए, सूरत हाल का जायजा लिया। फिर आपने फरमाया, मुजाहिदीन का एक दस्ता एक टुकड़ी तैयार की, दाईं तरफ छुपा दिया, एक दस्ता एक टुकड़ी तैयार की, बाईं तरफ छुपा दिया, और फरमाया कि तुम बीच में जाओ। सिपह सालार को कहा कि तुम बीच में जाकर लड़ो, हमला करो। फरमाया कि जब तुम लड़ाई शुरू करोगे, जिनको दाईं तरफ छुपाया था उनको फरमाया था कि जब 2 घंटे गुजर जाएं तो तुम दाईं तरफ से आकर पीछे से ताजा दम हमला करना, और फिर जब 4 घंटे गुजर जाएं तो बाईं तरफ वालों को हुक्म था कि तुम आकर हमला कर देना, और चंद सिपाही अपने साथ रखकर आप पीछे से तैयार थे हमला करने को। इसी प्लानिंग के मुताबिक जंग हुई, और जब हमले किए गए वो सारे के सारे उनके पैर उखड़ गए, भागते नजर आए। जंग का नक्शा बदल गया। हालात ये हुए, जो मुस्तफा जाने रहमत के गद्दार थे उनकी शामत आ गई। सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार चली, मुजाहिदीन इस्लाम की तलवारें चली। 27,000 उन बदबख्तों को उसी दिन उस जंग में कत्ल किया गया। मगर 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये ठान लिया था कि मुसैलमा कज़्ज़ाब को हम ही कत्ल करेंगे, हम ही मारेंगे, उसे हम ही वासिले जहन्नम करेंगे। एक आगे से भाला लेकर गए, भाला लेकर उन्होंने हवा से बातें करना शुरू कर दिया। यूं लगा जैसे उड़ते हुए जा रहे हैं। एक तरफ से नेजा लेकर एक सहाबी आगे बढ़े, एक तरफ से तलवार लेकर जनाबे अब्दुल्ला आगे बढ़े। तीनों ने अपने अपने परफेक्ट वार किए और उसको वासिले जहन्नम कर दिया, टुकड़ों में काट के रख दिया, गर्दन उड़ा दी हजरत अब्दुल्ला ने। इसको वासिले जहन्नम किया, गर्दन उड़ा दी। अब जैसे पीछे हटे तो क्या देखा, एक नकाब पोश बीबी पर्दे के साथ एक खातून को मैदान जंग में तलवार चलाते देखा। और जब ये जज्बा उनका देखा तो जनाबे अब्दुल्ला आगे आकर कहने लगे
ऐ खातून, खुदा के लिए ये जुल्म आपने क्यों किया? आप क्यों आई? अभी हम मुजाहिदीन मर्द मौजूद हैं, आपको आने की जरूरत क्या थी? ये हमारे लिए शर्म की बात है। पर्दे के अंदर से खातून ने फरमाया, सुनो, हमारा भी जज्बा है कि हुजूर के नामूस की बात आए, हम भी आगे बढ़े और उनको वासिले जहन्नम करें जो हुजूर के नामूस पर, खत्म नबूवत पर डाका डालने आए हैं। कहा लेकिन तुमको नहीं आना था। फरमाने लगी, खामोश हो जाओ, ये पर्दे के साथ में जो औरत तुम्हें नजर आ रही है कोई और नहीं, अब्दुल्ला तुम्हारी माँ है। ये वही है जिसने जंगे ओहद में नबी पाक की हिफाजत में जख्म खाया था, बाजू पे जख्म खाया था, वही उम्मे अम्मारा तुम्हारी माँ है। इतना सुना तो हिल गए, अम्मा आप आ गई। जैसे नजर पड़ी है तो देखा कि खून टपक रहा है। कहा अम्मा आपको जख्म भी लगे हैं? कहा बेटा इन जख्म, ये जो जख्म लगे हैं, जो खून बहा है, इसकी परवाह नहीं है मुझे, मगर दुख है मुझे, तकलीफ है मुझे। कहा अम्मा किस बात की? ये जख्म लगे हैं इसकी वजह से आप तकलीफ में हो? कहा नहीं, क्या तकलीफ है? फरमाने लगी, बेटा तकलीफ ये है, दुख ये है, मैं इरादा करके आई थी उस नबूवत के झूठे दावेदार को जिसने खत्म नबूवत पे डाका डालने की कोशिश की है, उसको मैं अपनी तलवार से कत्ल करने का इरादा लेकर चली थी, लेकिन मेरी तमन्ना पूरी न हो सकी, मेरी बदकिस्मती है। इतना सुना तो अब्दुल्ला कहने लगे, अम्मा बदकिस्मती न कहो इसे, ऐ मेरी अम्मा गौर से सुनो, भले ही आपने अपने हाथ से तलवार नहीं चलाई, मगर सुनो, आपके बेटे की रगों में आपका खून है, आपका दूध खून बनकर दौड़ रहा है। अम्मा क्या हुआ जो आपके हाथ से तलवार न चली? आपके हाथ की तलवार ने उसका गला नहीं काटा, मगर सुनो सुनो, आपके खून ने, आपके बेटे ने उसका गला काटा है, उस कज़्ज़ाब के गले को काटा है। अम्मा सुनो, गला मैंने, गर्दन मैंने काटी है, और जज्बा आपका इतना प्यारा है, सवाब इसका अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। आप भी सवाब से महरूम नहीं, क्योंकि आपके बेटे ने उसका गला काटा। ये है हमारे इस्लाम की शहजादियां, जिनको मुस्तफा जाने रहमत से इस हद तक प्यार। क्या हुआ मेरी बहनों कि आज तुम बेपर्दा हो गई, तुमने हुजूर की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया? क्या हुआ मेरी बहनों और क्या हुआ मेरे जवानों कि हुजूर की इज्जत की बात और हुजूर की मोहब्बत की बात हो तो अब्दुल्ला जैसे सहाबी, जनाब हजरत अब्दुल्ला जैसे दीवाने मैदान में आकर अपने जौहर दिखाते हैं बहादुरी के और अपने कारनामे दिखाते हैं, और आज हमारे नौजवान बेहयाई में, बेगैरती में मुलव्विस पाए जाएं, जिनाकारी बदकारियों में। अल्लाह ने तुम्हें नए साल मनाने और ये पार्टियां करने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने ये जिंदगी इसलिए नहीं दी है कि इस जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया जाए, 31st नाइट की पार्टियों में इसको जो है बर्बाद कर दिया जाए, बल्कि बरेली शरीफ की अजीमुल मर्तबत जमीन से, खानदान आला हजरत से, हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।